किशोर उपाध्याय जो हैं, जो पहले कुछ वर्ष वहाँ के कांग्रेस अध्यक्ष भी राज्य के रह चुके हैं, उन्होंने छोड़ के आज भाजपा को ज्वाइन किया है। अब उन्होंने छोड़ा तो कई दिन से अटकलें चल रही थी कि शायद वो पार्टी छोड़ सकते हैं और ये भाजपा के नेताओं से मिल भी रहे थे। उस टाइम ऐसी अटकलें चली थी कि पार्टी छोड़ रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, मेरा एक कार्यक्रम है उसके लिए मैं मिल रहा हूँ। वनारोपण को लेके कुछ उनका ये था। तो उसके बाद फिर क्योंकि ये मिलते रहे, लेकिन पब्लिकली डिनायल में रहे, तो पार्टी ने, कांग्रेस ने इन पर एक्शन ले लिया और इनको एक्सपेल कर दिया। ये बोल के कि आप चुनाव से पहले एंटी पार्टी एक्टिविटीज में इंडल्ज कर रहे हैं। फिर अगले ही दिन उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली और ज्वाइन करने के बाद जब उनसे पूछा गया कि क्यों, तो उन्होंने ये बोला कि भई ऐसा है कि मेरा योगदान रहा है कांग्रेस को वहाँ बनाने में और बहुत वर्षों से मैं वहाँ हूँ। और उन्होंने बोला कि हरीश रावत साहब का शायद बहुत रहा होगा, लेकिन मेरा भी 10-20% तो रहा ही है। तो मुझे कई बार राज्यसभा की टिकट नहीं दी गई, क्या मुझे कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होना चाहिए था? ऐसे सवाल उन्होंने रखे, तो उसमें उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि उनकी जो व्यक्तिगत एक एम्बिशन थी राजनीति में, कहीं वो अपने आप को हाशिए पर पा रहे थे राज्य के अंदर। तो इसलिए उनको लगा कि हाशिए पे रहने से बेहतर ये है कि भाजपा की तरफ कूच किया जाए और उनका ये रीज़न है। देखिए, बंगाल में मतलब यूपी में कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अभी भी शायद भाजपा फ्रंट रनर है क्योंकि उसके पास मार्जिन बहुत ज़्यादा है। अगर 100 सीट भी बीजेपी लूज़ करती है तब भी सिंपल मेजॉरिटी ला रही है। लेकिन अखिलेश अगर 100 गेन भी करते हैं, तब भी मेजॉरिटी से पीछे है। तो जो शेयर एडवांटेज है उसके कारण बीजेपी अभी भी फ्रंट रनर है, लेकिन शायद पहले से क्लोज़ आया है कॉन्टेस्ट। कारण क्लियर है कि बंगाल के अंदर देखिए उस तरह का जातिगत माहौल फुल्ली है नहीं। बंगाल में एक बड़ी कैटेगरी है जो बंगाली रीजनल कैटेगरी है, जो ममता जी ने भी उसको खूब भुनाया कि ये बाहरी हैं, आउटसाइडर हैं, इनको हमारा कल्चर नहीं पता। देखो ये टैगोर के बारे में नहीं जानते, देखो ये इसके बारे में नहीं जानते, जय श्री राम बोलते हैं, हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है। तो वो कहीं न कहीं थोड़ा घर किया और बंगाल का जो आप समझिए कि जो जो ग्रुप जो डिसाइड करता है बंगाल के कल्चर या जिसकी ज़्यादा चलती है वहाँ के माहौल में, वो है बेसिकली भद्रलोक, जो कि कुछ अ, अपर कास्ट मिडिल क्लास दोनों का सम्मिश्रण है। तो भद्रलोक की वहाँ जिसे कहते हैं एक साख बहुत ज़्यादा रही है। तो वो सोसाइटी जो है उसने रीजनल टर्म्स में रिस्पॉन्ड किया। ऐसी बात नहीं है भाजपा को आदिवासियों में से मिले वोट, दलितों में से बंगाल में मिले वोट, लेकिन वो उतने नहीं हो पाए कि जो इस रीजनल कंसोलिडेशन को बीट कर दें। उत्तर प्रदेश में क्या है कि अगर आप अति पिछड़ा को फ्लूइड कर दें, तो जैसे कहते हैं इट इज़ एनीबॉडीज़ गेम। तो अति पिछड़ा चंक जो है, वो ज़्यादा डिसाइडेड भी नहीं है, वो फ्लूइड है। कई बार वो अपने नेता की ओर देखता है, क्योंकि वो जातियाँ भी छोटी हैं, काफ़ी डिप्राइव्ड भी हैं, उनके अंदर वो जो वैचारिक कॉन्शियसनेस भी बहुत तगड़ी वैसी नहीं है कि एकदम डिसाइडेड है, जीते-हारे कुछ भी है, हमारा वोट यहीं पे जाएगा। तो वो देखते हैं कि अपने नेताओं के इशारे। तो ये संभव है कि कुछ जो अति पिछड़ों के वोट हैं, वो बँटने शुरू हो सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को देख के, या चलिए स्वामी प्रसाद मौर्य पे शायद उतना ना भी हो तो क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के साथ हैं। लेकिन जैसे चौहान साहब गए, उनपे थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है और कुछ लोग गए उनके कारण थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है। तो अगर स्प्लिट होता है, लोअर ओबीसी वोट वहाँ पे, तो स्प्लिट में जो लॉस है वो बीजेपी को है और जो गेन है वो समाजवादी पार्टी को है। इसलिए ये नहीं कह रहा मैं कि इससे फ़र्क इतना पड़ जाएगा कि समाजवादी पावर में आएगी, लेकिन बंगाल की तरह भी शायद ना हो कि यहाँ पे कॉन्टेस्ट थोड़ा होना संभव है। अब ये निर्भर करता है कि हम किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं। तो उसके मायने कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे कई जगह आप देखेंगे, जैसे इस केस में जो उत्तराखंड में हुआ, यहाँ पे उपाध्याय जी को लग रहा था कि मुझे थोड़ा हाशिए पे रखा गया है। उनको ज़्यादा बड़ा रोल चाहिए था, जो उनको लग रहा था कि मिल नहीं पा रहा है। तो वो बेटर प्रॉस्पेक्ट्स तलाश करते हुए भाजपा में चले गए। उत्तर प्रदेश के अंदर जो केस है, वो कुछ ऐसा है कि आरपीएन सिंह को भी लग रहा था कि हमें पूरी छूट यूपी में अपने एरिया में नहीं मिल रही है, पडरौना में उनकी ठीक-ठाक पकड़ भी रही है। वो कुँवर वहाँ कहलाते रहे हैं, वहाँ के बड़े परिवार से हैं। वो कुर्मी भी हैं, ओबीसी हैं, तो तमाम चीज़ें उनके साथ फैक्टर्स थे और इतनी भी कुवत रखते थे कि कभी-कभी कांग्रेस की टिकट से भी वो चुनाव जीत जाते थे, जबकि कांग्रेस बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंस नहीं रखती थी यूपी के अंदर।
क्योंकि पिछले 90 के बाद तो कांग्रेस का नहीं के बराबर ही प्रेजेंस रहा है। तो आरपीएन सिंह को लग रहा था कि हमारी उतनी सुनी नहीं जा रही है, हमें खुल के फ्रीडम नहीं दी जा रही है। और तीसरी चीज जो उनको लग रही थी, जो कांग्रेस में कई लोगों को लगी है अभी तक, कि कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, वो भी एक प्रश्न चिन्ह होता है। इससे मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, जो जैसे कि आपके जितिन प्रसाद थे, वो पहले गए थे, कई महीने पहले छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। तो उनके साथ दोनों ही चीज थी कि एक तो व्यक्तिगत उनका करियर क्या होगा, दूसरा वो जो है मतलब एक बड़े नेता के बेटे थे, जातिगत तौर पर ब्राह्मण है, लेकिन उनको लग रहा था कि जिस राज्य में वो है वहां कांग्रेस जो है बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी है। दूसरा, जिस जाति से वो आते हैं उस जाति में भी अभी भाजपा का वोट पड़ता है। तो उनके लिए शायद उनको लग रहा था कि अड़चन जो आ रही है वो ये आ रही है कि वो गलत पार्टी में है। अगर वो पार्टी का वोट उनके क्षेत्र में उनके साथ जुड़ जाए तो वो बहुत आसानी से एमएलए बन सकते हैं। और एमएलए क्या, उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर यूपी के अंदर बार्गेन किया और वो आ गए। अब ऐसे भी नेता हो सकते हैं, जैसे कांग्रेस से आप बड़ा एक्सोडस देख रहे हैं। मैं आपको कुछ और उदाहरण देता हूं कि या तो नेता का व्यक्तिगत होता है एम्बिशन, या कभी कभी होता है कि उसको लगता है कि पार्टी का भविष्य नहीं रह रहा। तो जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल दूंगा, दो एग्जांपल तो मैं बहुत क्लियरली दे सकता हूं। अशोक तंवर हैं, जो कि हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे। अशोक तंवर ने टीएमसी ज्वाइन कर ली। अब हम सब जानते हैं कि टीएमसी का हरियाणा में कोई प्रेजेंस नहीं है। टीएमसी बेसिकली एक बंगाल बेस्ड पार्टी है। लेकिन उनको लग रहा था कि कांग्रेस का भविष्य भी नहीं है और कांग्रेस के अंदर भी बहुत गुटबाजी है, जिसमें शायद मेरा कुछ हो पाए ना हो पाए, ये सवाल था। वैसे ही ललितेश त्रिपाठी एक ऐसे परिवार से यूपी के आते हैं, मिर्जापुर में, जो 100 साल से कांग्रेसी परिवार रहा है। ये आते हैं कमलापति त्रिपाठी, जो पहले मुख्यमंत्री थे, उनके परिवार से। लेकिन उनको भी ये लगा कि कांग्रेस का कुछ नहीं हो रहा है, और वो भाजपा में जाना नहीं चाहते थे और सपा में जाना नहीं चाहते थे, वो भी टीएमसी में शामिल हो गए। तो कई बार होता है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या फिर अपने करियर को बचाने का प्रयास। जैसे हम मानते हैं कि राजनीति एक सोशल सर्विस है, समाज सेवा है, तो आइडियोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो आदमी राजनीतिक वर्कर रहता है पूरे जीवन, वो उसको वैसे भी देखता है कि ये, जैसे हम किसी बिजनेस या उसको देखते हैं किसी नौकरी में रहने को, कि क्या वो फीजिबल लग रही है। अगर वो लंबे समय तक फीजिबल ना लगे तो कभी कभी हमको लगता है कि दूसरी कुछ चीज तलाशते हैं। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। और बंगाल में देखिए दूसरा केस है। बंगाल के बारे में कहा गया है कि बंगाल पार्टी सोसाइटी है, जिसका मतलब यह है कि बंगाल में विनर टेक्स ऑल होता है। जब सीपीएम हुआ करती थी तब तृणमूल उसको चैलेंज कर रही थी, लेकिन सीपीएम से काफी पीछे थी बहुत साल। उस जमाने में ऐसा भी हुआ कि ममता बनर्जी पर हमले तक हुए। फिर जब सिंगूर नंदीग्राम के बाद सीपीएम की हालत वहां खस्ता हुई और उसका पूरा का पूरा जो एडवांटेज है उन मूवमेंट्स का, वो मिला ममता बनर्जी को। तो ये खबरें तमाम आई थी कि जैसे सीपीएम गई और ममता बनर्जी आई, सीपीएम के बहुत सारे कैडर भी एन ब्लॉक चेंज मार गए, वो पहुंच गए टीएमसी में। चंद कैडर जो है सीपीएम के वो बच गए। जो बच गए उन्होंने देखा कि भाजपा का थोड़ा लग रहा है कि मतलब ग्राफ उठ रहा है। तो 2019 के लोकसभा में ये भी कहा जाता है कि सीपीएम के कैडर ने, क्योंकि वो थोड़े त्रस्त थे टीएमसी से, उनको लग रहा था कि टीएमसी वाले टीएमसी वालों से खतरा है, तो उन्होंने क्या किया, भाजपा को वो दिया, अपना समर्थन दिया, मतलब वोट शिफ्ट हुआ। तो 2019 के लोकसभा में भाजपा तकरीबन टीएमसी के समकक्ष आ गई। उसके बाद जब लगा कि अब भाजपा का ग्राफ राइज हो रहा है, तो वो जो बंगाल का पार्टी सोसाइटी मॉडल है उसके हिसाब से आप देखते हैं कि पूरा एक्सोडस होना शुरू हुआ टीएमसी से भाजपा की तरफ, क्योंकि लगा कि अब शायद बीजेपी आएगी। वो पूरा एक्सोडस हुआ और उसके बाद बीजेपी नहीं आ पाई, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि लेफ्ट का वोट वापस ट्रांसफर हो गया टीएमसी को इस बार, तो वो आ नहीं पाई। तो उसके बाद आप देखते हैं कि जो लोग आए थे एक के बाद एक वो वापस जाने शुरू हो गए। तो इसमें कई कारण होते हैं। बंगाल के केस में तो ऐसा हुआ है कि वहां विपक्ष हमेशा ही वीक रहता है। जब सीपीएम का राज था 34 साल, तब भी वहां विपक्ष के नाम पे बहुत लंबे टाइम तक कुछ था ही नहीं। जब अब टीएमसी का राजा है, बीच में लगा कि भाजपा आ सकती है, लेकिन भाजपा नहीं आ पाई, तो अभी टीएमसी के मुकाबले बंगाल के अंदर कोई नहीं है। तो वहां तो ऐसा है कि अगर आपको राजनीति करनी है तो पार्टी की पकड़ हर चीज पे रहती है, मतलब तमाम काम जो है पार्टी के कैडर के थ्रू होते हैं। तो हर एक चाहता है कि हम ऑपोजिशन की तरफ क्यों रहें, हम राजनीति में अगर है तो हम रूलिंग पार्टी की तरफ रहें। बाकी जो कांग्रेस के आपने एग्जाम्पल दिए उसमें बहुत क्लियर है कि कई जगह लोगों को लग रहा है कि पार्टी का फ्यूचर नहीं है, कई जगह लोगों को लग रहा है कि मेरा फ्यूचर नहीं है पार्टी के अंदर।
है।